दोस्तों, मध्य प्रदेश में भोजशाला को कोर्ट ने मंदिर घोषित कर दिया है। अयोध्या केस को कोर्ट ने फैसले का आधार बनाया। ये वही जगह है जहां महज 4 महीने पहले सरस्वती पूजा के दिन नमाज और पूजा एक साथ हुई थी। हाईकोर्ट ने धार की भोजशाला को वाग्देवी मंदिर माना है। फैसले में हाईकोर्ट ने कहा, हमने पुरातात्विक और ऐतिहासिक तथ्यों एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पर विचार किया है और इसके बाद वो अपना फैसला सुनाते हैं। फैसले में कहा गया कि ऐतिहासिक और संरक्षित जगह देवी सरस्वती का मंदिर है। केंद्र सरकार और एएसआई ये फैसला ले कि भोजशाला मंदिर का मैनेजमेंट कैसे रहेगा। अब आगे बढ़ने से पहले इस जगह के विवाद को समझ लेते हैं कि असल में ये है क्या। दरअसल भोजशाला एएसआई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ये राजा भोज की तरफ से बनवाया गया देवी सरस्वती वाग देवी का मंदिर है और संस्कृत शिक्षा केंद्र यानी कि विद्यालय था। यहाँ विद्या, कला और शास्त्रों की पूजा पाठ होता था। वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है कि इसे कमाल मौला मस्जिद कहते हैं। यहाँ लंबे समय से शुक्रवार को नमाज पढ़ी जाती रही है। मुस्लिम समुदाय इसे मस्जिद मानता है। इन दावों की वजह से क्लैशेस होते आए हैं। इसलिए एएसआई ने 2003 में एक समझौता कराया। एएसआई ने व्यवस्था की थी कि मंगलवार को हिंदू पक्ष पूजा कर सकता है, वहीं शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष नमाज पढ़ सकते हैं। जब वसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ती है तब तनाव ज्यादा बढ़ जाता है। इस बार भी वसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ी थी, जिस वजह से नमाज और पूजा एक साथ हुई। अब अदालत ने एएसआई का 2003 का वो आदेश भी रद्द कर दिया जिसमें एएसआई ने भोजशाला में हिंदुओं को पूरी तरह पूजा का अधिकार नहीं दिया था, यानी कि सिर्फ हफ्ते में एक दिन पूजा का अधिकार था। उस आदेश को भी खारिज कर दिया गया है जिसमें मुस्लिमों को नमाज पढ़ने का अधिकार दिया गया था। भोजशाला को कमाल मौला मस्जिद बताते रहे मुस्लिम पक्ष को कोर्ट ने सरकार से मस्जिद के लिए अलग जमीन मांगने को कहा है। हाईकोर्ट के फैसले के पॉइंट्स क्या हैं वो भी बता देते हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि भोजशाला में सरस्वती मंदिर और संस्कृत शिक्षा केंद्र के साक्ष्य पाए गए हैं। कोर्ट ने पुरातात्विक और ऐतिहासिक तथ्यों एएसआई सर्वे के साथ अयोध्या केस को भी आधार माना। कोर्ट ने कहा, हर सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व वाले प्राचीन स्मारकों और मंदिरों की सुरक्षा निश्चित करे, साथ ही गर्भगृह और धार्मिक आस्था से जुड़ी देवी प्रतिमाओं को भी संरक्षित रखे। धार शहर काजी वकार सादिक ने कहा है कि हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान है। सलमान खुर्शीद साहब और शोभा मेनन ने तथ्य रखे थे। हम फैसले की समीक्षा करेंगे, इसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। फिलहाल भोजशाला के मेन गेट पर बैरिकेड्स लगाकर इसे बंद कर दिया गया है। इसके बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। ये मामला 2022 में शुरू हुआ था, जब रंजना अग्निहोत्री और बाकियों ने हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर भोजशाला का धार्मिक स्वरूप तय करने और हिंदू समाज को पूर्ण अधिकार देने की मांग की। याचिका में नियमित पूजा अर्चना का अधिकार, परिसर में नमाज पर रोक, ट्रस्ट गठन और ब्रिटिश म्यूजियम में रखी मां वाग देवी की प्रतिमा वापस लाने जैसी मांगे शामिल हैं। 2024 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई ने भोजशाला परिसर का 98 दिन तक वैज्ञानिक सर्वे किया था। इसके बाद 23 जनवरी 2026 को वसंत पंचमी पर सुप्रीम कोर्ट ने दिन भर निर्बाध पूजा अर्चना की अनुमति दी। हाईकोर्ट में 6 अप्रैल से नियमित सुनवाई शुरू हुई, जो कि 12 मई तक चली। हिंदू पक्ष की ओर से अधिवक्ताओं ने भोजशाला को मां सरस्वती का मंदिर और प्राचीन विद्या केंद्र बताते हुए ऐतिहासिक दस्तावेज, एएसआई सर्वे, शिलालेख, स्थापत्य अवशेष और वसंत पंचमी पर पूजा की परंपरा का हवाला दिया। वहीं एडवोकेट मनीष गुप्ता ने परमार राजा भोज के ग्रंथ समरांगण सूत्रधार का उल्लेख करते हुए कहा कि भोजशाला की संरचना उसमें वर्णित मंदिर निर्माण मानकों से मेल खाती है। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में तर्क दिया था कि परिसर लंबे समय से कमाल मौला मस्जिद के रूप में इस्तेमाल में रहा है और धार्मिक स्वरूप तय करने का अधिकार सिविल कोर्ट को है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट सलमान खुर्शीद ने एएसआई सर्वे रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि सर्वे के दौरान उपलब्ध कराई गई तस्वीरें और वीडियोग्राफी स्पष्ट नहीं थी। उन्होंने ये भी कहा कि अयोध्या मामले के विपरीत भोजशाला में कोई स्थापित मूर्ति मौजूद नहीं है। दरअसल मुगलों के आक्रमण के बाद वाग देवी की प्रतिमा खंडित हो गई थी, जिसे अंग्रेजों ने खुदाई कर निकाला और 117 साल से ये मूर्ति लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई है। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मनीष गुप्ता ने कहा कि कोर्ट ने 700 साल पुराने विवाद पर विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि एएसआई रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने भोजशाला को राजा
भोज द्वारा स्थापित मां सरस्वती का मंदिर माना है। मनीष गुप्ता ने बताया कि कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के लिए वैकल्पिक जमीन के संबंध में सरकार को एप्लीकेशन देने का ऑप्शन दिया है। साथ ही केंद्र सरकार से वाग देवी की प्रतिमा लंदन से वापस लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है। वहीं अब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने पर विचार कर रहा है, यानी कि यहाँ पर अब भोजशाला को मंदिर घोषित कर दिया गया है हाई कोर्ट की तरफ से, और अब मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएगा। एक और मंदिर मस्जिद विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल के लिए मेरी अनिक महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।